गुण और दोष, दिन और रात, धर्म अधर्म, अच्छा बुरा, ये अनादि से है। इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो कि हम निर्दोष हैं। ठीक है। ब्याज जी सोचते हैं कि मुझे कोई संत मिले तो मेरी भूल मुझे दिखाए। तो कितनी बड़ी बात है। अब मुझे कोई संत मिले, मैं कहां चूक कर रहा हूं वो मुझे बताए। लेकिन जहां तो कलयुग में भैया संत कोई भूल भुलैयों में डाल देते महाराज। महाराज ये बात जहां कैसे कह दी जी, कैसे लग गई मन्ने। अरे मेरे भाई, तुम्हारे कहने का ढंग अलग है, हमारे कहने का ढंग है अलग है। रास्ता तो एक ही है, भगवान से मिलने का मार्ग एक ही है। बल्लू भैया हमारी बर्फी नहीं मिली बहुत दिन से। तुमने ये चट्टो जीव इतनी लपका दी है कि 3 साल हो गई और चट्टो जीव बर्फी के लिए लपलपाती है। बल्लू भैया वो दूध की ऊपर की उतरी उतरी मलाई और बाकी तुमने बर्फी बनाई। बल्लू भैया तुमने बर्फी बना के हमको खिलाई, इसलिए तो हमको बर्फी बर्फी याद आई। ऐसी बर्फी मत खिलाया करो कि ये चट्टो जीव हमारा व्रत भी खराब कर दे। तो भैया वो ऊपर की दूध की मलाई और बलाई की वो बर्फी, वो तो हम खा के छोड़ेंगे बल्लू भैया। मगर बात इसमें, अरे भाई अब देखो असवे में कहा जाता है। अब जा बानी हम बल्लू से प्रेम तो कर लेते हैं, बहुत ही शुद्ध शांति सेवक, करुणा से भरा हुआ, बहुत ही बढ़िया। जिस बेटी ने ये पुत्र पाया है, और इस बेटी के पुत्र तो एक नहीं, दोनों तीनों ही धन्य है हमारे, सात्विक है। सगाई के मारो रोग है, मूल पटक है, मैं नहीं सगाई कर। लेकिन ये रिश्ता आता है इस संसार में बेटा, जब हम, हाँ जी जरूर है, जो बालाजी की कृपा हम पे भी देर में हुई, अगर पहले पूरी हो जाती तो लंगोटी बाज कहीं घुमरे होते महाराज। हाँ, बीच में भी मौका दिया भगवान ने, वो मौका भी फिर वहीं पे सटा दिया, बोले नहीं भैया। चलिए ब्रह्मा जी, ब्याज जी सोचते हैं कि मुझे कोई संत मिल जाए तो मुझे भूल दिखाएगा। सत्संग बिना मनुष्य को अपने दोषों का भार नहीं मिलता, पर बगैर सत्संग विवेक न होई। सत्संग के माध्यम से ही अपनी भूल मिल सकती है। मैं मनुष्य को अपनी भूल समझता हूं और सुझाती है। व्यास जी के संकल्प से परमात्मा ने नारद जी को उनके पास जाने की प्रेरणा दी। कोई संत मिल जाए तो उधर भगवान ने सुन ली और नारद जी को व्यास जी से मिलने के लिए भेज दिया। नारद वहां पहुंचे, गंगा जी को आनंद हुआ है। महापुरुष से मिलने से कथा गंगा प्रकट होगी। कथा भी गंगा की धारा है, अनेक जीवों का उद्धार होगा। आज गंगा जी शांत है ताकि इन दो महापुरुषों के सत्संग में विघ्न न पड़े। जहां गंगा जी के किनारे व्यास जी से मिलने के लिए
ऋषिवर नारद पहुंचे थे। दो संतों का, महापुरुषों का मिलन, और गंगा जी ने अपनी धारा रोक रखी कि उनके सत्संग में किसी तरह का विघ्न न आए। ये महावैष्णव मेरे कृष्ण की कथा करेंगे। गंगा क्या सोच रही है? ये महावैष्णव मेरे कृष्ण की कथा, और उस कथा से अनेक जीवों का कल्याण, मेरे वैष्णव जीवों की कथा, और जिससे अनेक जीवों का कल्याण होगा। नारद जी ने व्यास जी से कुशलता का समाचार पूछा और फिर कहा, मैं तो आपको अभिनंदन देने आया हूं, मैं तो आपको धन्यवाद, परंतु आपकी चिंता को देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। ये व्यास जी से पूछ लिया। किसने? नारद जी। मैं तो आपका आभार व्यक्त करने आया था, आप चिंता में बैठे हुए, इसका कारण क्या है? महाराज, मुझे लगता है कि आप किसी गहरी चिंता में फंसे। नारद जी ने पूछ लिया, बोले हे व्यास जी, मुझे ऐसा लगता है आप किसी गहरी चिंता में हैं, आप आनंद में नहीं है। जैसे हम कभी पूछ रहे थे, पंडित जी आज क्या चक्कर है? महाराज, हम अपने भक्तों से पूछ लेते, ये चिंता में मगर हो भाई, क्यों आंखें पथराई? हम सबसे पूछ लेते, और जो प्रसन्न चित्त रहते हैं, हमको लगता है कि जी हमारी कथा सुन रहे हैं, लेकिन जो सुन्न-मुन्न हो जाते हैं, हमें लगता है कि इनको हमारी कथा अच्छी लग भी रही है कि नहीं लग रही। और जिनको कथा अच्छी लगती है, उनकी बत्ती सी हमें दिखती है, और जिनको कथा अच्छी नहीं लगती, उनकी बत्ती सी। बल्लू भैया, ये जीव आज नहीं मानेगी, आप आनंद में नहीं। नारद जी ने साफ कह दिया, व्यास जी आप आज आनंद में नहीं है। व्यास जी ने कहा कि आपकी परीक्षा सच्ची है। बोले हे ऋषिवर नारद, आपकी परीक्षा सच्ची है, आपने सही पहचान की है। मेरी कोई मुझसे भूल हो गई है, मेरी कोई भूल हुई है, परंतु मेरी वो भूल मुझे समझ में नहीं आ रही। मुझसे कहीं ना कहीं कोई भूल है, लेकिन मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। कृपया करके आप मुझे मेरी भूल समझा दें। व्यास जी ने कहा, कृपया करके हे नारद, मेरी भूल मुझे बताएं। स्नातम्य मैं न्यून मंगलम विच्छाम, मुझ में जो अपूर्णता है, हे नारद, ये मुझ में अपूर्णता कैसे आ गई? मेरा विश्वास मुझसे कैसे टिका? मैं ऐसा क्या कर बैठा कि मेरा विश्वास मेरी बात में खुद नहीं पकड़ पा रहा। इसलिए मैं पूर्णतः अशांत हूं। आप इस पर विचार करो, अर्थात मुझे बताओ, मेरी भूल मुझे बताओ, आपका बहुत उपकार होगा। एक नारद कह रहे हैं, एक व्यास जी कह रहे हैं, नारद मेरी भूल मुझे बताओ। एक हम संसारी जीव कहते हैं, मेरी भूल नहीं, मेरी चापलूसी करो तुम मेरी। अंतर है कलयुग में संत में और संसारी जीव। हम मनुष्य, हमारी गुफ्तगू होती है। आज की कथा का हम आपसे नहीं, पुजारी, हम कहीं भटक तो नहीं गए थे, कहीं खिसक तो नहीं गए थे, कहीं भटके भी होंगे, खिसके भी होंगे। हमें चिंता ये होती है कि कहीं हम मर्यादा तो नहीं लांग गए थे। हम मुख्य बात पर कब आते हैं
भटक जाए, भूल जाए, चल जाएगा, लेकिन मर्यादा तो नहीं चलेगी हमसे। बोलो सच्चे दरबार की जय। व्यास जी की विवेक बुद्धि देखकर नाथ जी को आनंद हुआ है। नाथ जी ने कहा, महाराज आप नारायण के अवतार हैं। स्वयं अवतार हैं आप। कथा खिंच गई, 12 बज गए। आज पता नहीं था कि हार जीत में भी, हार में भी कभी कभी नहीं, जीत तो महाराज पर गर्व हो जाएगा। बोलो सच्चे दरबार। हार के भी अपने स्थान पर तो पहुंच जाए कम से कम। समझ लो आप विश्वास समझ सकते हैं। नाथ जी ने कहा, महाराज आप नारायण के अवतार हैं, आपसे क्या भूल हो सकती है? आप तो स्वयं नारायण के अवतारों में हैं, आपसे भूल हो ही नहीं सकती। आप ज्ञानी हैं, आपसे कोई भूल नहीं हुई, फिर भी आप आग्रह करते हैं तो एक बात कहता हूं। मेरे बाबा आप आग्रह कर रहे हैं तो मैं बताएंगे। भाई यदि आपके मन में कुछ ऐसा उथल पुथल चल रहा है, आप वैसे ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जब आपने आग्रह कर दिया तो महाराज मैं बता देता हूं। आपने ब्रह्म सूत्र के भाष्य में वेदांत की खूब चर्चा की है। आत्मा अनात्मा का बहुत विचार किया है। आत्मा अनात्मा का आपने इसका भी विचार उल्लेख किया है। योग सूत्र के भाष्य में योग की बहुत चर्चा की है आपने। नारद कह रहे हैं समाधि के वेदों में, समाधि के वेदों का बहुत वर्णन किया है। समाधि के वेदों का वर्णन किया है, परंतु धर्म ज्ञान और योग के आधार श्री कृष्ण है। इन सब की आत्मा श्री कृष्ण है। जो चर्चा करी उनकी आत्मा कैसी? इन सब की आत्मा कौन है? कृष्ण। उनकी कथा का आपने प्रेम पूर्वक वर्णन नहीं किया, इसलिए आसान। बोलो सच्चे दरबार। आपने जो स्वयं करता है, स्वयं कृष्ण है। महाराज आपने प्रेम पूर्वक उनका वर्णन नहीं किया। आपने भगवान का निर्मल यज्ञ पूर्ण रीति से प्रेम से वर्णन नहीं किया, पूर्ण नीति से भगवान का यश नहीं गाया। भगवान का यश गाओ, निजी यश नहीं, भगवान का यश गाओ। खेत में भगवान का यश, खलिहान में भगवान का यश, घर में भगवान का यश, परिवार में भगवान का यश, भोजन में भगवान का यश, जल में भगवान का यश, कीर्ति में भगवान का यश, मार्ग में भगवान का यश, नातेदारी रिश्तेदारी में भगवान, ओनली फॉर गॉड। अरे पूछ रहे सही बोला कि बाबा? जय हो बाबा। ईश्वर का गुण गाता है। ईश्वर से बढ़ के जे शरीर ईश्वर का, जे कण, जे क्षण, जे आभूषण, जे वस्त्र ईश्वर के, पृथ्वी, आकाश, जलवायु, मिट्टी, अगन, सूर्य, चंद्र, सांस, सांस ईश्वर की तो हमारा बसता था। हम तो केवल किराएदार हैं। क्षण भर के लिए इस मृत्युवान मृत्युलोक में महाराज अपना अभिनय करने पाए। अभिनय, अभिनय ऐसा करो
कि दुनिया आपकी कीर्ति गाए जाने के बाद। अरे कलाकार ऐसे बनो कि महान नायक कहलाओ, और भक्त ऐसे बनो पहला ध्रुव और मीरा कहलाए। महाराज फार्मर ऐसे बनो, महाराज कैसे कि जैसे घना महाराज भरत ये किसान थे पक्के, अर्थात इनको खेती से प्यार नहीं था, भगवान से प्यार था। इसे सिद्ध करना मुश्किल है हमारा। बात कहां चल रहे थे भाई? राधे राधे। कहां पहुंच गए? नहीं है कहीं, इधर है। चलिए भटक गए। नारद जी ने व्यास जी को ये बात हो गई मानी। नारद जी ने सारी बात कह दी। योग सूत्र के भाव में योग की बहुत चर्चा की, आपने सब चर्चा कर डाली। कलयुग के जीव का उद्धार करने के लिए आपका जन्म हुआ। नारद जी ने साफ साफ कह दिया, कलयुग के जीव का उद्धार करने के लिए आपका जन्म हुआ है। आपके इस अवतार का कार्य अभी आपके हाथ से पूरा नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं है, इसलिए आपके मन में खटका है। ज्ञानी पुरुष भी परमात्मा के प्रेम में पागल न हो जाए तब तक उसको आनंद नहीं मिलता है। प्रेम प्रभु मिलन के लिए जो आतुर नहीं होता उसका ज्ञान किस काम का? प्रभु मिलन के लिए जो पागल नहीं होता उसका ज्ञान किस काम का? कलयुग में योगी जीव आपका ब्रह्म सूत्र आदि नहीं समझ सकेंगे और कलयुग के दिलासी मनुष्य आपके ज्ञान सिद्धांत किस प्रकार समझेंगे? आपने तो योग आदि की खूब चर्चा कर डाली, परंतु भगवान की लीलाओं और कथाओं का आपने प्रेम से विस्तार का वर्णन नहीं किया, इसलिए आसान। आपके मन में कुछ धरा रह जाए। अब बताइए, आज का मंगलवार की कथा हम चुका देते, आप भी चुक जाते, तो जो वजन आता कि नहीं आता, आपके सर पे जो बोझ पड़ जाता कि हम इतने बेरुखी बेआबरू हो गए कि भगवान की शुद्ध बुद्धि खो गई, भगवान की शुद्ध खो गई। अरे जिस लखन ने अपने बड़े भाई रघुनाथ की सेवा के लिए 14 साल का ब्रह्मचर्य का पालन, 14 साल की निद्रा और 14 साल तक का अन्न त्याग, हम एक रात्रि नहीं दे सकते भगवान, दे दिया, पक्की दे दी। प्रेम रहित ज्ञान की शोभा नहीं है महाराज। परमात्मा जिसे अपना मानते हैं उसी को अपना असली स्वरूप दिखाते हैं। परमात्मा जिसे अपना मानते हैं असली स्वरूप उसी को दिखाते हैं। परमात्मा ने अपना नाम तो प्रकट रखा है परंतु अपना स्वरूप छिपा रखा है। भगवान प्रकट तो होते वो तो बता दिया, लेकिन अपने स्वरूप को छिपा। आप समझ सकते हो, जब परमात्मा के अपने प्यारे भक्त उसकी बहुत भक्ति करते हैं तब परमात्मा उनको अपने स्वरूप का दर्शन भी कराते, अर्थात सामान्य मनुष्य भी महाराज, सामान्य मनुष्य भी जहां प्रेम होता है वहीं अपना स्वरूप प्रकट करता है, आशीर्वाद करता है। अर्थात बाहर के मनुष्य को देखने पर कोई दिल खोलता नहीं है, दिल नहीं खोलता। जिसके लिए प्रेम होता है उसको तो बिना पूछे सब पता।
जिससे प्रेम होता है ना, बगैर पूछे सब बता देता है। लेकिन कोई अनजान आ जाए तो उसके सामने अपना भेद नहीं खोलता। भेद जरा कुछ बोलो, खोलो, अरे बोलो तो कुछ बोलो, भेद जरा कुछ खोलो, लेकिन नहीं खोलता है। मनुष्य परमात्मा के साथ प्रेम नहीं करता है, बस केवल बात। महाराज इसलिए वो प्रभु का अनुभव नहीं कर पाता। परमात्मा से प्रेम मनुष्य नहीं करता, इसलिए प्रभु का अनुभव नहीं कर पाता। बड़ा ज्ञानी होने पर भी जब तक वो परमात्मा से प्रेम नहीं करेगा, तब तक उसे परमात्मा का अनुभव हो ही नहीं सकता। साथ कह दिया सूत जी ने, संतो जूतों से, कपड़े से और पैसे से प्रेम करता है, वो कोई ज्ञानी कहलाता है क्या? आजकल लोग पुस्तक के पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं और उनको गुरु की सेवा नहीं करनी पड़ती और उनको ब्रह्मचर्य पालन को जरूरत भी नहीं पड़ती। श्री कृष्ण की लीलाएं और कक्षाओं को अपने प्रेम से गान नहीं किया जाता, इसलिए आपको दुख होता है। वे यही तुम्हारी अज्ञानता है। देखिए, पुस्तक का ज्ञान अलग है और गुरु की सेवा से जो ज्ञान मिलता है वो अलग है। पुस्तक का ज्ञान तो केवल पुस्तक के आधार के ऊपर निर्भर रहता है, लेकिन गुरु से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो पक्का आपका कल्याण करता है। ज्ञान की शोभा प्रेम से है। ज्ञान की शोभा किससे है? आपके अंदर प्रेम की भक्ति न हो। ये इतने संत महात्माओं का जमावड़ा, अगर इनसे आप प्रेम वार्ता नहीं करेंगे, हंस के मुस्कुरा के बात नहीं करेंगे, ये कल यहाँ आने में सब कुछ करेंगे, आपके पास आएंगे नहीं, आपकी कथा में बैठेंगे नहीं। क्यों? बोले भाई कथावाचक तो खड़ूस बैठा हुआ है, कभी हंसता ही नहीं। खड़ूस मत बनो, मुस्कुराओ और मुस्कुराने दो, जियो और जीने दो। भक्ति से नहीं, जो सर्व में भगवत भाव न रखा जाए वो ज्ञान किस काम का? सब में भगवान, सिया राम में सब जग करो प्रणाम, जोर जोर। श्री कृष्ण प्रेम में पागल बनोगे तो शांति मिलेगी। श्री कृष्ण प्रेम में अगर पागल बनोगे तो शांति मिलेगी। कब? वो मैंने रंग ली आज चुनरिया कृष्णा तेरे रंग में, वो मैंने रंग ली प्रेम चुनरिया कृष्णा तेरे रंग में, वो कृष्णा तेरे रंग में मैंने ओढ़ी प्रेम चुनरिया कृष्णा तेरे रंग में, वो मैंने ओढ़ी रंग चुनरिया कृष्णा तेरे रंग में। प्रेम बंधन भगवान के प्रति अटूट होना चाहिए। महाराज कलयुग के मनुष्य को स्नान के लिए गर्म पानी लगता है। अभी देख रहे होंगे कई लोग ठंडा करने गर्म करते होंगे। महाराज नहीं, सब नहीं करते होंगे, लेकिन करते हैं वो भूलेंगे भी नहीं। महाराज कलयुग के मनुष्य को स्नान के लिए गर्म पानी नहीं मिलता तो वो गुस्से में पागल हो जाता। ऐसे मनुष्य योग सिद्धि क्या करेंगे? जिसकी भोग में आसक्ति है उसकी तंदुरुस्ती ठीक नहीं रह सकती। अगर भोग में फंसा है उसका स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य कभी साफ सुथरा, तंदुरुस्त, हरा भरा नहीं रह सकता।
द्रव्य में जिसकी आसक्ति है उसका मन ठीक नहीं रहेगा। जिसकी द्रव्य में आसक्ति है ठीक नहीं रहेगा। ऐसे मनुष्य से योग सिद्धि नहीं होती। चित्तवृत्ति के निरोध का योग महाराज कहती है, इसे सिद्ध करना मुश्किल है। बातें ब्रह्म ज्ञान की करें और प्रेम पैसे से करें। कथा ब्रह्म ज्ञान की और कथा पूरी हो जाए तो पूरा हिसाब कर दो 21 लाख का। महाराज आप लोग सब, आपको कभी कथा कहना पड़े ना, भागवत कथा चल रही है 3 साल चलेगी, आपकी बगैर पैसे के जहां कथा हो जाएगी। आपका संकल्प भी भगवान के चरणों में 4-5 कन्या का, 5-7 संतों का, आप भले ही वहां से मत लाना, हम भी उनको जी जुमा दें। आपसे खोटी चवन्नी नहीं लेंगे, आपकी चाय भी नहीं पिएंगे, आपका पानी भी नहीं पिएंगे। वादा करते हैं निःशुल्क कथा कह देंगे आप की करते हैं। और महाराज कथा कहने के पैसे से चूकते नहीं है, उसे परमात्मा नहीं मिलेगा। उसे आनंद भी नहीं मिलेगा। पैसे को भैया मैं तो सर्दी हो जाऊंगा, रात में नींद नहीं आएगी महाराज। धन उतना मिले जितनी हमारी आवश्यकता है, इससे अधिक नहीं, कदापि नहीं। हमें अधिक धन की आवश्यकता नहीं है, अधिक हमें अपने भजन की आवश्यकता है, अपने धर्म की आवश्यकता है, अपनी साधना की आवश्यकता है, अपने सनातन को साधने की आवश्यकता है, अपने राज्य की सेवा की आवश्यकता है। महाराज कथा तो राम की ओर ले गया, 12 बज गए, गाड़ी का कांटा पहुंच गया ऊपर। हाँ, तो अब आप ऐसी कथा करो। नारद जी ने कहा, व्यास जी ऐसी कथा करो कि जिससे सबको प्रभु के प्रति प्रेम हो जाए। ऐसी कथा कहो जिससे प्रभु के प्रति प्रेम हो जाए। ऐसी दिव्य कथा करो, ऐसा प्रेम साथ रचो कि जिसमें सब कृष्ण प्रेम में पागल हो जाओ। ये नारद जी कह रहे हैं। कथा सुनने वालों को कन्हैया प्यारा लगे, कथा सुनने वालों को प्यारा लगे, संसार की अपेक्षा करें। ऐसी कथा आप करोगे तो आपको शांति, हे संतो हे महात्माओं, थोड़ी कही बहुत सुनी और थोड़ी नहीं बहुत बुनी। सो कथा मुझ पर जैसी बनी सो मैंने आपके सामने कही। महात्माओं आप कथा सुनते रहिए, अब कथा में आनंद और आए। अब कथा में भगवान की यश कीर्ति की महिमा और देव ऋषि नारद का परिपूर्ण चित्र आपके सामने, और इसके सामने तमाम कथा और भी आएगी महाराज। मैं कुछ आपको माने नारद जी का ही आएगा, और नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग भी इसमें है। नारद कथा आएगी, आप इस कथा को सुनेंगे, आपके घर में भी एक नारद आएगा, आपकी गोद में भक्त श्रोमणी नारद खेलेगा। कब? तब भागवत कथा सुनोगे तब। ठीक है, इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, जन्माष्टमी के महापर्व की पुनः दोबारा से ढेर सारी शुभकामनाएं।
क्योंकि जन्माष्टमी का महापर्व ठीक 12:01 माने तारीख तो आज 27 लगी गई, ठीक है। और नवमी का दिन है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, और कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष और गणेश चतुर्थी से 10 दिन के लिए गणेश जी विराजमान हो जाएंगे, ठीक है। और अनंत चौदस के दिन विसर्जन कर देंगे, और पूर्णिमा के दिन से आपके 15 दिन के लिए पुरखा आ जाएंगे, ठीक है। और पुरखा 3 अक्टूबर से मां भगवती का नवरात्रि का महापर्व प्रारंभ हो जाएगा। 12 अक्टूबर को विजयदशमी होगी, 1 नवंबर को दीपावली, शुक्रवार का दिन है, और शनिवार को गोवर्धन पूजा होगी। ये मैंने सब बता दिया। और सुनना क्या चाहते हो मुझसे? जय श्री राम, जय हनुमान, हो सियापति राम।